लगे हैं, सभी अपने ना घर वालों से लड़कर आई हैं। चल कान्हा भाई हम तो चलते हैं। कान्हा? कान्हा कहाँ गया? कान्हा? कान्हा कहाँ गया? कान्हा कहाँ गया? कहाँ गया कान्हा? अरे यही तो बिठाया था। अरे यही तो रखा था कान्हा। अरे कान्हा कहाँ गया? अरे हमारा बेटा, अरे हमारा फूल का बच्चा मैंने यहाँ रखा था। अरे कहाँ गया? कान्हा! क्या हुआ भैया जी? क्या पता क्या हुआ? अरे मैं कान्हा ना लाई थी, यहाँ ना रखा था। सच देखो ये लेकर आए हमारा बच्चा। अरे हमारा बच्चा ढूंढो, कोई देखो कहीं इधर उधर। अरे क्या हुआ? अरे चलो आप कल यहाँ से जाइए, हट जा। मेरा कान्हा कट्ठे लेके गया था हमारे बच्चे को। वापस कर हमारा बच्चा, दे हमारे को। कौन कान्हा? अरे मारा कान्हा है, लेकर तो आई थी ना। ये आपका बच्चा थोड़ी ना है। इसे कैसे पता चला कि कान्हा मारा ना है? मर गए मीनूडी, मर गए। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये मारा नहीं है तो फिर किसका है? ये बच्चा मेरा है। ये मेरा बेटा है, आपके बेटा नहीं है। आप इसे अपना बेटा कैसे बता रही हैं? बताइए आप, क्या इस पे आपका नाम लिखा है क्या? इसके हाथ पर मेरा नाम लिखा है, ये मेरा बेटा है। क्योंकि आपको दिखाता हूं मैं भी, ये देखिए। इसके हाथ पर लिखा है गोपी का छोटा बेटा। देखा आपने ये? और देखिए आप, ये मेरा बड़ा बेटा है। इसके हाथ पर लिखा है गोपी का बड़ा बेटा। आपका बच्चा आप पीछे कहीं छोड़े आए होंगे, जहां से आपने नींबू खरीदे थे। समझे आप? जाइए और वहां जाके अपने बच्चे को ढूंढिए आप। अरे अरे हमारा बच्चा, पेन से लिख देने से ना हमारा बच्चा तुम्हारा ना हो जाएगा। नाम से तो सारा खेल है यहाँ पर। जब नींबू पर मेरा नाम नहीं लिखा था तो मेरा नींबू नहीं रहा। देखिए, आप सब लोगों ने देख लिया, इस बच्चे के हाथ में मेरा नाम लिखा है। अब आपके पास क्या सबूत है? ये बच्चा आपका है। अरे नींबू में और हमारे बच्चे में कोई फर्क को नहीं के? देखो, अब हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारा बच्चा वापस करो, नहीं तो तुम जानते नहीं कि मैं हूँ कौन। मैं ना बेहतर सबके भी कोरा मत कर दूंगी। जानते नहीं कौन हूँ, ऐसा रोगी, ऐसा चिल्लाऊंगी, सबको बता दूंगी हमारा बच्चा। जो करना है करो जाके यहाँ से। खूब चिल्लाओ, खूब शोर मचाओ, जो मर्जी हो वो करो जाके। ये बच्चा मैं आपको नहीं दूंगा। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस को लेके आओ जाके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जाओ यहाँ से तुम अभी। अरे अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे देखो भाई जी, देखो बाबू जी, हमारा बच्चा हत्याले है इससे। बोलो, ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा देखो नहीं ना। अरे बच्चे की शकल तो सब्जी वाले से मिले हैं। हाँ हाँ, बच्चे की शकल तो बिल्कुल भी ना मिले हैं। ये तो झूठ-मूठ की कहानी बना रही है। अरे चुप करो क्रीम पाउडर कहीं की। जब तुम्हारा लाल खोएगा ना तुमसे, तब पता चलेगा। वो रख लेगा ना ऐसे। अरे रख ही ले। तेरी तो मैं तुझे देख लूंगी, मैं देख लूंगी तुझको। मैं बाबू मेरा कान्हा रख लिया बाबू। क्यों बावली हो? चलो अपना काम करो, चलो चलो। बीते 4 दिनों में ये आंकड़ा 200 से 150 पर आया है। यार ये सिर्फ 1/4 ही कम हुए हैं। और ये 1/4 लोग वो हैं जिन्हें समझाने पर समझ में आया है कि ट्रैफिक नियम उनकी खुद की सुरक्षा के लिए है। लेकिन बाकी 150 उनको कैसे समझाया जाए, जिन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। देखो संध्या, समझाना तो ज़रूरी है। उन्हें अगर तुम्हारी भाषा या तुम्हारा तरीका पसंद ना आए तो उन्हें उनकी भाषा और उनके तरीके से समझाना होगा। वो भी बाकी के बच्चे 3 दिनों में। जाहिर है काम तो तेजी से करना ही होगा, क्योंकि वक्त तुम्हारे पास कम है। माता राम जी, चलो 4 दिन बीत गए,
फिर भी कोई तरीका समझ में ना आ रहा है काम पूरा करने का। क्या करे जो संध्या बीननी ने परीक्षा में पास करा दे, कुछ समझ में ना आ रही। बाबू क्या है भूचाल आ गयो क्या? हाँ बाबू, भूचाल सा हो गया। जेठ जी, बाबू पता है क्या हुआ? वो सब्जी वाले ने कान्हा को रख लिया। कान्हा ने? यह क्या हो सके? बस रख लिया बाबू। आप चलो जरा जेठ जी चलो। रुक, ये मारा राम जी। जल्दी चलो बाबू, उसने रख ही लिया कान्हा को। मीनाक्षी चलो बाबू आ जाओ। बाबू जल्दी चलो, उसको ध्यान से रखने। उसको अच्छा सबक सिखाएंगे पापा, अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो लाइसेंस निकालो। अरे क्या हुआ अंकल, बेवजह बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? 500 रुपए का चालान है ना, चालान चाहे एक नहीं पूरे 4 फाड़ लो, पर मेरी बाइक तो वापस दे दो। तुम्हारी उम्र कितनी? लगता है अभी तक बालिग भी नहीं हुए तुम। तुम्हें बाइक की चाबी किसने दी? घर वालों को पता है तुम बाइक लेकर बाहर निकले हो? सबको पता है, ये बाइक मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर लेके दी थी मुझे। अभी आप थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पापा आते ही होंगे। लो आ गए मेरे पापा, अब यही बात करेंगे तुम। एक मिनट राज, मैं बात करता हूँ। भैया ये क्या लगा रखा है? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? अपना टारगेट पूरा करने के लिए बस किसी को भी पकड़ लाते हो। हाँ, ये कोई चोरी की बाइक नहीं चला रहा था, इसके खुद की बाइक है ये, मैंने लेके दी है। देखिए भाई साहब, ये सब करके हमें भी कोई खुशी नहीं होती सर। ये पाबंदियाँ हमने आपके फाइन से सरकारी खजाना भरने के लिए नहीं लगाई। ये ट्रैफिक नियम आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। बेटे के प्यार के चलते आपने अपने नाबालिग बेटे को बाइक तो दिला दी, लेकिन एक बार ये भी नहीं सोचा कि आप ऐसा करके इसके सामने एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। बाप हूँ मैं इसका, 16 साल से इसका हर फैसला मैं लेते आया हूँ, और अब आप मुझे सिखाएंगी क्या सही है क्या गलत है? नहीं सर, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं ट्रैफिक नियमों का पालन करवाऊँ। और आज आपके बेटे ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। तो फिर ठीक है, क्या सजा तय की है आपने इसके लिए? जो भी फाइन है, जो भी जुर्माना है, मैं भरूंगा। बेटा तू घर जा, तेरी माँ तेरे लिए परेशान हो रही है, इन्हें मैं संभाल लूंगा। थैंक यू पापा। हाँ मैडम जी बताइए। जिस तरह से बच्चों के अच्छा काम करने पर माँ बाप अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं, मुझे लगता है कि उनके गलत काम करने पर उन्हें टोकना भी जरूरी होता है सर। आपके बेटे की ये छोटी छोटी गलतियां एक दिन अपराध का रूप ले सकती हैं। अपने बेटे को एक ऐसा इंसान बनाइए जिससे आपको अपने बेटे पर गर्व हो, ऐसा नागरिक बनाइए जिससे देश को उस पर गर्व हो। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मगर मुझे आपकी सलाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आगे बताइए क्या करना है? इनका चालान काट। जी ये इससे मेरा कान्हा का है। अरे भाई जी, मारो कानो कट्ठे कट्ठे देखो भाई जी, जे आपरी ना दादागिरी को नहीं चली। अरे पोते ने अपना बता रिया हो। देखो, अगर आप नहीं मानोगे ना, हमारे कान्हा ने नहीं ले आओगा ना, तो मैं हमारी बीननी ने बोल करके ना आपने अंदर करवा दूंगी। माता जी, आपका पोता मेरे बेटे राधे के साथ में बाहर खेल रहा है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि कान्हा आपका पोता है, मैं उसको हड़पना नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं मैं भी, ये आपकी बहू रानी ने मुझे परेशान कर दिया है। जब भी मेरी दुकान पर आती है तो कभी नींबू, कभी टमाटर, कभी सब्जी चुपके से उठा के अपने झोले में डाल लेती है। माताजी, मैं तो बस इनको सबक सिखाना चाहता था। जी आप बोलो ना कितने पैसे में, बोलो। बीननी, कितनी बार कहा है थारे को कि अपनी हाथ उठाओ आदत से ना बाज जा जाए। अब कालजी ने ठंडक पड़ गई ना, थारी और हमारी दोनों आंखी ना अपना बीच बाजार में कट गई।
माताजी, मैं आपकी और आपके परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा यहाँ पर आपको इस तरह सुनाने का कोई इरादा नहीं था, पर क्या करूं मैं? आपकी बहू को रास्ते पर लाने का सिर्फ यही तरीका बचा था। इनको किसी की परेशानी से, किसी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। इनको बहुत समझाया मैंने, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी। तब मैंने भी सोचा कि इनसे इनकी सबसे कीमती चीज अलग कर दो, तभी इनको सबक मिलेगा। बस माताजी, यही बात मेरे मन में आई कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट वहां दो जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द हो। तब माताजी वो चोट से डरना शुरू करता है और सावधान भी रहता है। बस माताजी, इसीलिए मैंने इनके बेटे को इनसे अलग कर दिया। सही किया भाई जी आपने, एकदम सही किया आपने। अब तो अक्कल आ गई होगी हमारी बेननी ने। बाप हमारे को माफ कर, बाप हमारे को माफ कर दो। अब हमारे पहाड़ी वाले बाबा की सौगंध, अब ऐसा ना करूंगी। अब भैया जी ये रहे तो हमारे 4 नींबू। भैया जी ये 4 टमाटर भी ले लो, ये भी मैंने बाजू वाली से टपाए थे। लेकिन बस मारा खाना हमारे को दो, अभी दो, अभी लाओ, अभी दे दो मारा खाना। भाई जी माफ कर दो भाई, आगे से ऐसा ना करेंगे। अरे राधे, बच्चे को ले गया। मारा बच्चे, मारा खाना आ गया। मेरा बच्चा तो अच्छा। बस मेरी वजह से जो आपको परेशानी हुई है, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाई जी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो कोई गलती ना की। गलती तुम्हारी बेनती से हुई है। शायद यही तरीका था इसे समझाने का। अब जे ऐसा कभी ना करेगी, मैं आपने विश्वास दिलाऊं। बिल्कुल सही कहा भाभो, हमारे को बड़ा पछतावा हो रहा है। हमारे को कभी ना पता चलता कि इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ मैं। अगर मारा खाना हमारे से, मतलब हमारी इतनी बड़ी दौलत हमारे से अलग ना होती। सच बोल, अब मैं भूल के भी ऐसी गलती कभी ना करूंगी, कभी ना करूंगी। हमारे को पता चल गया मुझे गलती ना करनी। चुप रह बीन, चल चल। अब मीनाक्षी, क्या कहा तूने? क्या कहा? बोलना एक बार फिर से। फिर से ये कहा कि अब मैं ऐसी गलती कभी ना करूंगी। जेठ जी, हमारे को हमारी गलती का एहसास होता ही को नहीं। अगर हमारे से हमारी कीमती दौलत, हमारा खाना अलग ना होता, अब मैं ऐसी गलती कभी ना करूंगी। भावो, देखा तूने क्या कहा मीनाक्षी ने? संध्या की पहली परीक्षा जीतने का उपाय मिल गया। यही तो वो रास्ता है जो संध्या को पहली परीक्षा जीतने में मदद कर सकता है। मैं समझ गई छोरा, जा भाग कर जा और बीननी ने बता दिया। जा। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि ऐसा मैंने समझदारी की कौन सी बात कर दी कि उपाय मिल गया? रे बीननी, कदे कदे ना खोटा सिक्का भी बाजार में चाल जावे। आज अनजाने में ही सही, पर तूने ऐसी ज्ञान की बात की है कि मैं थारे को क्या बताऊं। रे जिसने सारे परिवार ने अंधेरे में उजाले की किरण दिखाई दे रही है। बेनी, पहले तो मैं सोची थी कि थारे घर ले जाकर के ना थारी खबर लूंगी, पर आज मैं इतनी खुश हूं कि थारी छह गलती भी माफ करूं। थमको बाबा, थमको। चलो अच्छा है, गलती से ही सही पर उपाय तो निकल आया, तो इसका मतलब है सोने की चेन तो मारी हुई। बाबू, अरे बाबू, सोने की चेन तो बता बाबू।
छोटी जेठानी जी, आपने अपने हिस्से की दुश्मनी निभाते हुए मेरा पार्लर बंद करवा दिया और सोच लिया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर मैं आपके इस कांड को अब अपना हथियार बनाते हुए आपको अब अपने इशारों पर नचाऊंगी। आपकी वजह से बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत तड़पी हूँ मैं। वो सारे दिन मैं ब्याज समेत आपसे वापस वसूलूंगी। मन तो करता है इस मुच्छड़ की मुझे में आग ही लगा दो, सारा काम मुझे देता रहता है, बुढ़ा कहेगा। ए छवि छवि छवि, ये लो मुंह मीठा करो। अब मिठाई? क्यों, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है क्या? प्रमोशन तो नहीं, पर अरे हाँ हाँ छवि, बहुत बड़ी प्रमोशन मिली है इससे। अब ना रोज ऑफिस आने का टेंशन, ना काम का प्रेशर। अब तो 9 महीने छुट्टी मिली है इसे। 9 महीने की? लेकिन क्यों? अरे बाबा, माँ बनने वाली है ये। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही कमाल का हथियार है ये तुम औरतों के पास। 9 महीने पूरी महारानी बनकर रहेगी ये, और पति देव तो पलके बिछाएंगे ही। और इनकी सासू माँ, वो तो सेवा करवाने की बजाय खुद इनकी सेवा करेंगी। सुधीर, मैनेजर साहब आ जाएंगे। अब मैं इतनी लकी हूं तो मैं क्या करूं? अर्चना, वैसे तेरी शादी को तो सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं ना? हर वो रास्ता अपना के देखा जो सूझा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा जाकिर कि लोग अपनी सुरक्षा, अपनी भलाई की बात को इस तरह अनदेखा कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ साथ भाभू और सूरज जी ने भी पूरी मेहनत की है, लेकिन 4 दिन बीतने को आ गए, अभी भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। आखिरी दम तक हार ना मानने वाली संध्या के मुंह से ऐसी निराशा वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। संध्या, तुम हार मत मानो, तुम अपनी कोशिश जारी रखो। कोशिश तो मैं नहीं छोड़ूंगी जाकिर, लेकिन मुझे तलाश है तो सिर्फ एक सटीक रास्ते की। खैर, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, टेक केयर। संध्या जी, एक रास्ता मिल गया है जो लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाएगा। क्या क्या रास्ता मिला सूरज जी? संध्या जी, आपने हर वो कोशिश करके देख ली, लोगों से बात की, उनको समझाया, उनको डांटा, लेकिन उनके काम पे जूं तक नहीं सरकी। लोग इन नियमों का पालन नहीं करना चाहते, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक ऐसी कोई चीज उनके साथ ना हो जो उनकी आत्मा को झंझोड़ दे और उन्हें सोचने पे मजबूर कर दे कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। आज पता क्या हुआ? आज मीनाक्षी एक सब्जी वाले के पास गई। संध्या जी, आप तो जानती है ना कि भाभू ने मीनाक्षी को हमेशा समझाया, उसको डांटा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बाजार जाती है, वहां पे मुफ्त की सब्जी ना ले, चोरी ना करे, कभी हेर फेर ना करे। लेकिन मीनाक्षी कभी नहीं समझी। लेकिन आज देखो क्या हुआ। आज जब वो सब्जी वाले ने मीनाक्षी से काना को छीन के अपने पास रखा ना, जो कि उसके लिए सबसे अहमियत रखता है, तो मीनाक्षी अंदर से डर गई, जिससे उसको ये बात समझ में आई जो वो कर रही थी ना, वो सरेआम गलत कर रही थी। सही कहा उस सब्जी वाले ने आज संध्या जी कि इंसान को चोट वहां दो जहां उसकी चोट अंदर तक जाए, और वो उसी चीज से डरना शुरू कर देगा। मतलब ये है संध्या जी कि लोगों को चोट ऐसी देनी चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि ट्रैफिक नियम तोड़ने से एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। और यही वो डर है जो उनको सही रास्ते पे लेके आएगा। ना पैसे का, ना उनको बताने का, किसी चीज का डर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको लगना चाहिए कि अरे बाप रे, ये चीज मेरे हाथ से गई तो कभी नहीं आएगी। हाँ संध्या जी, कभी कभी इंसान का डर भी उसको गलत काम करने से रोकता है।
बस अब देखना यह है कि ऐसा कौन सा डर उनके मन में पैदा किया जाए जिससे उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।